तुम जरा कम बोला करो, ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो। लड़की हो, लड़की बनकर ही रहो। यहां तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। मेहनत शब्द तो सिर्फ लड़कों के लिए है। लड़कियां तो कमजोर होती हैं, रोने गिड़गिड़ाने के अलावा उन्हें आता ही क्या है। वो तो सिर्फ एक बोझ होती हैं। कितनी बार समझाया है, खुद के लिए सपने देखने का हक ये सिर्फ लड़कों का काम है। तुम तो बस घर संभालने के लिए बनी हो, अपने बारे में सोचने की इजाजत भी नहीं है तुम्हें। तुम्हारी किस्मत के सब फैसले हम लेंगे। खुद की आवाज उठाने की हिम्मत ना करना, लड़की जो हो। अब तुम क्यों इतनी तकलीफ ले रही हो? हम हैं ना, जो चाहिए हम ला कर देंगे तुम्हें। क्यों बाहर निकलकर मर्दों वाले काम तुम्हें नहीं जचते? तुम तो घर पे बैठ अपने हुस्न को निखारा करो। 24 घंटे हमारी सेवा में हाजिर रहा करो। रूम से किचन, किचन से रूम, ये 1.5 फीट स्क्वायर ही तो दुनिया है तुम्हारी। आफ्टर ऑल इज्जत घर की घर में अच्छी लगती है ना। इसलिए जो करना शादी के बाद करना। वैसे भी घर से दूर पढ़ लिख कर क्या ही कर लोगी। ले देकर आखिर में बनानी तो रोटियां 4 है। मत भूलो, पति और 4 दीवारी में ही तुम्हारी दुनिया सीमित है। इसलिए ज्यादा हवा में उड़ो मत। क्यों देर रात तक घर से बाहर मत रहा करो, बल्कि संभाल कर रखो अपनी इस जवानी को, कहीं कोई अनटोल्ड कहानी ना बन जाए। याद रहे, शर्म हया तुम्हारी दुपट्टे से छुपी हो, आवाज तुम्हारी धीमी हो, चाल अदब की हो और निगाहें झुकी हुई, तभी तुम संस्कारी हो, वरना तुम बदतमीज हो। फिर लिबास तुम जो भी पहनोगी एक इनविटेशन ही मानी जाओगी। अब हमारी बराबरी करने निकलोगी? रहने दो, लड़की हो, कुछ नहीं कर पाओगी। चलो नाम की फ्रीडम दे भी दी तुम्हें, तब भी रहेगी तो हम मर्दों की सरकार ही। तुम चाहे कितने भी फेमिनिज्म के नारे लगा लो, समाज की पहरेदारी तब भी रहेगी तुम पर, क्योंकि तुम एक लड़की हो। क्यों, सही कहा ना? तो सुनो दुनिया वालों, मैं आज की लड़की हूं, कोई बेचारी अबला नहीं जो तुम्हारे किसी भी घटिया रूल्स में फिट हो जाए। प्रॉब्लम क्या है इस समाज की? हम लड़कियां अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती क्या? हर बात पे जजमेंट। हम अगर ना पढ़े तो अनपढ़ जाहिल, पढ़ लिख ले तो पढ़ाई का घमंड, जीन्स पहने तो मॉडर्न, सूट पहने तो बैकवर्ड, मॉडर्न रहे तो बच्ची, सिंपल रहे तो बहन जी, अपनी माँ बहन बीवी बेटी हो तो इज्जत की मूर्ति और दूसरों की हो तो मुफ्त का माल। इतनी तमीज नहीं सीखी क्या कि दूसरों की बहन को इनविटेशन नहीं होती? इसलिए मुझे संस्कार और मान मर्यादा का पाठ पढ़ाने से पहले तुम अपनी तहजीब में रहना सीखो। इंसान हूं, कोई आइटम नहीं। मेरी बॉडी का स्कोर क्या होना चाहिए, चेहरे की रंगत कैसी होनी चाहिए, कपड़ों की लेंथ क्या होनी चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अब ये सब तुम बताओगे मुझे? मेरी जिंदगी पे अपना हक जताने वाले होते कौन हो तुम? अपनी मर्जी से जीने के लिए मुझे दूसरों की इजाजत लेनी पड़े, यह हक मैंने किसी को नहीं दिया। ये जिंदगी मेरी अपनी है, जिसे खुदा ने मुझे नवाजा है, ना कि किसी की प्रॉपर्टी बनाकर भेजा है। मैं अपनी दुनिया अपने शर्तों पर जीना जानती हूँ। नहीं मानती मैं तुम्हारे इन खोखले रिवाजों को, क्योंकि मैं जानती हूँ विमेन सेफ्टी तो सिर्फ बोलने वाला एक बहाना है। असली वजह तो लड़कियों को कमजोर बोल के उन्हें 4 दीवारी में कैद करना है। इसीलिए अगर ये समाज जिद्दी है तो फिर मैं भी जिद पर अड़ सकती हूँ। ये जमाने की तानों की बेड़ियां बांध नहीं सकती मुझे। बेफिक्र होकर आगे बढ़ूंगी, अपनी ख्वाहिशों पर ताला नहीं लगाऊंगी, मर्जी चाहे जो हो। और हाँ, अपने पैरों पर खड़े रहकर भी एक लड़की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और मर्यादा का ख्याल खुद रख सकती है। तो मेहरबानी करके रहने दो हमें हमारे हाल पे, मत डालो अपने दिमाग पे डूज एंड डोंट्स का स्ट्रेस। हैरानी होती है मुझे कि पढ़े लिखे लोगों की बातें, उनकी सोच बाबा आदम जमाने जैसी ही है। क्यों नहीं समझते कि बात सिर्फ सोच की नहीं, जरूरत की भी है। सर पे छत, 2 वक्त का खाना और कुछ सपने। जिंदगी में सबको चाहिए, फिर चाहे लड़का हो या लड़की, क्या फर्क पड़ता है? आखिर है तो दोनों इंसान ही ना। पर अफसोस, इस सब को देखकर भी लोग अंधे बने फिरते हैं। लेकिन मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अकेले चलना मंजूर है मुझे, पर किसी के पीछे चलना नहीं। नहीं है मंजूर कि अपने ईमान को छोड़कर किसी और के आगे सर झुकाऊं। गुरूर नहीं है मुझ में, बस मेरे माँ बाप ने बिन गलती के बेवजह मुझे झुकना नहीं सिखाया। इसलिए फालतू ना तो मैं सुनती हूँ किसी की
और न ही दब के रहना सीखा है किसी से। वैसे भी मुझे क्यों मिले किसी और के गुनाहों की सजा? क्यों बदलूं मैं अपनी सोच जब नीयत तुम्हारी गंदी हो? अरे तुम समझाते हो कि बाहर मत निकलो, जमाना खराब है। फिर कोई उन लड़कों को क्यों नहीं समझाता कि तू बाहर मत निकल, तेरी नीयत खराब है। सच तो ये है कि पर्दे की जरूरत हुस्न को नहीं, लोगों के नजरिए को है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम जाकर अपनी नजर का इलाज कराओ। और वैसे भी कुछ बातें ना तुम मर्दों को भी सीख लेनी चाहिए कि पति से पहचान नहीं है एक औरत की, शौहर की कठपुतली नहीं है बीवी, एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं है वो। सबका दिल खुश रखने के लिए हर चीज में एडजस्ट करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है, और न ही वो किसी के हवस का खिलौना है। अगर तुम हार्डवर्किंग हो सकते हो तो एक लड़की घर लेट आए तो वो कैरेक्टरलेस नहीं है। वो घर के काम करे तो किसी की नौकरानी नहीं है। क्यों सिर्फ एक औरत ही मर्द के हिसाब से चले, उसके लायक बने? आदमी कब बनेगा एक औरत के लायक? एक तरफ तुम माँ बहन को इज्जत की मूर्ति कहते हो, दूसरी तरफ माँ बहन की गाली देकर तुम उन्हें ही बेइज्जत करते हो। कैसा दोगलापन है इस समाज का? खुद को मर्द कहकर हैवानियत की सारी हदें पार कर देते हो तुम, और कहते हो कि अकेली औरत महफूज नहीं होती। तो जनाब ये भी बता देते कि किसकी वजह से। हाँ, बदल रही होगी आज के लड़कों की सोच, पर फिर क्यों ये रेप मर्डर्स बंद होते नहीं दिखाई देते? है कोई जवाब? क्योंकि सोसाइटी में ऐसी हैवानियत आज भी जिंदा है, इसलिए आवाज भी बार बार उठाई जाएगी, ये समझाने के लिए कि मर्दानगी औरत का दिल जीतने में लगती है, जिस्म नोचने में नहीं। आदमी को अपनी हर मनमानी करने की छूट है, पर औरत अपने हक के लिए भी ना बोले। वाह, कायर है वो मर्द जो औरत को अपने नीचे दबाकर रखने को मर्दानगी कहता है। सच तो ये है कि एक औरत आदमी से बेहतर हर मुकाम को हासिल करने की काबिलियत रखती है, क्योंकि औरत कभी कमजोर थी ही नहीं। पर इस पुरुष प्रधान समाज ने अपनी इस घटिया सोच से औरत को भी अपने जैसा ही बना दिया। जहां आज बदनाम तो औरतें होती हैं, पर आदमी पे कोई दाग नहीं लगता। इसलिए तुम उन्हें दबाकर रखना चाहते हो ताकि तुम महान बने रहो। तो एक चीज याद रखना, एक औरत की नजर में तुम कभी नहीं उठ सकते अगर तुम्हारी यही सोच रही तो, क्योंकि जबरदस्ती से तुम उसे झुका भी लोगे तो क्या, उसका दिल कभी नहीं जीत पाओगे। असली मर्द होगा ना तो वो कभी औरत को खुद से कम नहीं समझेगा, वो बराबर से उसकी इज्जत भी करेगा और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर भी चलेगा। इसलिए मर्द हो तो तुम्हारी हस्ती का इतना तो रौब हो कि बगल से कोई औरत निकले तो वो बेखौफ हो। मर्दों से नफरत नहीं है मुझको, ना तुम्हें पीछे सरकाने का कोई इरादा है, और नहीं खामखा की मेरी ये लड़ाई है। बस जितनी आज़ादी के हकदार तुम हो उतने हम भी हैं, इसलिए ये बराबरी की मेरी सुनवाई है। हाँ, मैं एक लड़की हूँ और मुझे इस पर गर्व है। कमजोर नहीं, मजबूत हूँ इरादों से। ना गलत होता देखूंगी और ना गलत सहूंगी। अपने लिए आवाज उठाना भी जानती हूँ और गलत के खिलाफ लड़ना भी। चुपचाप सहन करती रहे एक लड़की, वो जमाना गया तो बेचारी समझ उससे खेलने की भूल मत करना। वो जब तक चुप है तब तक चुप है, जिस दिन वो अपनी बाजी खेलेगी ना तो टिक नहीं पाओगे। मत भूलो कि तुम्हारा वजूद भी एक औरत से ही है, और जो औरत को धिक्कारेगा अपने नाश का स्वयं ही अधिकारी होगा। हाँ, यहाँ हर स्त्री के भीतर एक काली का भेष है। सारी उम्र वो अपने अपमान को छुपाती है अपने भीतर, पर जिस दिन वो अपने भीतर के हर अपमान को बाहर निकालेगी, खुद में दुर्गा खुद में काली, वो खुद ही बन जाएगी। सो डोंट कॉल हर आउट। मेरी अच्छाई मेरी कमजोरी नहीं, मेरी हस्ती की पहचान है। लेकिन अगर तुम मेरी अच्छाई का फायदा उठाओगे तो जितनी शिद्दत से तुम्हें दिल में बसा सकती हूँ, उतनी बेरुखी से दिल से निकाल भी सकती हूँ। हाँ, अच्छे के साथ अच्छी हूँ और बुरे के साथ बहुत बुरी। तुम बताओ तुम कौन हो? जैसे तुम होगे मेरा एटीट्यूड भी वैसा ही होगा। नहीं है मेरे पास दो चेहरे, मैं जो हूँ सो हूँ, और जो नहीं हूँ वो नहीं हूँ। दैट्स इट।